باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدعته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد يسلم مع الوجود شد اللہ فی کل نقطہ کے داخرت الوجود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ملعنة الله على أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سلام الله
मालूमात पेश की जा रही है, गुज़ारिशात आपके हाथों से दर्ज की जा रही है। इन दोनों मजालिस में चीफ अमीर की मजलिस में और यहाँ की मजलिस में उन मजालिस का खुलासा और मकसद और मफहूम कलाम ये है कि मिल्लत इस्लामिया हमारे इस मौक़िफ़ को सुने, समझे और गौर करें कि हम इन मजालिस के जरिए इस ज़िक्र हुसैन की महफिल के जरिए सलाम ज़िक्र हुसैन की महफिल के जरिए से और ज़िक्र हुसैन की मजलिसों के जरिए से हम अफ़हाम व तफ़हीम का पैगाम देते हुए मिल्लत इस्लामिया को आले मोहम्मद के वसीले से, अहले बैत के वसीले से इस्लाम का तारुफ भी पेश करते हैं और बानिए इस्लाम का तारुफ भी पेश करते हैं। मसला सारा यही हुआ कि लोग जल्दी जल्दी में मुसलमान हो गए। वैसे इसी बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती में लोग मुसलमान हो, लोग जल्दी हाँ बात तो लोगों को ज़हमत ही हुई। सबसे आसान काम है मुसलमान होना, सबसे आसान काम है मुसलमान होना, सबसे मुश्किल काम है मुसलमान मरना। मुसलमान होना सबसे आसान काम है, उसमें कोई ज़हमत ही नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, लोग चलते फिरते आते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। लोग चलते फिरते आते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। लोग चलते किसी इरादे से हैं, या किसी इरादे से आए होते हैं, रास्ते में कोई टोक देता है, वापस पलट जाते हैं, वहां से कुरान सुनते हैं, वहां से दिल पिघल जाता है। सलावात में जन्म चलते किसी इरादे से, जाते किसी इरादे से, रास्ते में कोई टोक देता है, कहाँ जा रहे हो कि बस बानी इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूँ। क्यों कत्ल करने जा रहा हूँ? इसलिए तुम इस्लाम फैलाने, ताकि तुम्हारे घर में इस्लाम फैल चुका है। वहीं से पलट जाते हैं लोग। आप यहाँ रुकें, ये बात आपकी सुनी हुई है, ये कोई नई बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात मैं नहीं कर रहा हूँ उसे समझें। वहीं से पलट जाते हैं। मालूम ये हुआ कि अरबों का मिजाज और अरबों की नफ्सियात और उनकी तंग नजरी ये थी कि अगर अरबों की निगाह में घर में कोई ऐब होता था तो वो रास्ता चलते टोक दिया करते थे। घर में कोई ऐब अगर होता, अरबों का मिजाज ये था, अरबों की तबीयत ये थी कि वो ताना देने से बाज नहीं आते थे। अगर उनकी निगाह में कोई ऐसी बात होती थी कि जो ताने के काबिल है, शर्मिंदगी के काबिल है, चाहे वो गलत ही बात हो, लेकिन अगर उनकी निगाह में वो कोई बात गलत है तो वो गलियों में चलते फिरते भी लोगों को ताना दे दिया करते थे। यहाँ से अरबों की साइकोलॉजी और उनकी नफ्सियात और उनके मिजाज को समझने में मदद मिलती है। अरबों की निगाह में इस्लाम गलत था तो एक अरब ने टोक दिया ना कि वहां क्यों जा रहे हो, पहले अपने घर की खबर लो। मालूम हुआ कि अरबों का मिजाज है ना, अगर उनकी निगाह में बड़ी तवज्जो कोई ताने की बात होती थी तो वो गलियों में टोक दिया करते थे। अगर उनकी निगाह में कोई तंज की बात होती थी तो वो गलियों और चौराहा में आदमी को टोक देते थे। उनका मिजाज ये था, रास्ते में टोका, वहां क्यों जा रहे हो, पहले अपने घर की तो खबर लो। मैं यही बात रोककर मिल्लत इस्लामिया से सवाल करता हूं कि अगर अबू तालिब वैसे थे जैसे ये काफिर मुसलमान कह रहे हैं, तो अली ने तो हर जंग में, हर मैदान में अपना तारुफ अपने बाप के जरिए से कराया। एक अरब को बताओ तो ये कहकर अली को ताना देता, किस बाप के बेटे होने पर फख्र कर रहे हो, वो भी हम जैसा था। कोई तो होता जो बढ़ के कहता, और अली ने सिर्फ काफिरों के सामने नहीं, कुल्ले कुफर के सामने कहा मैं अबू तालिब को किया था, मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं।
कुल्ले कुफ्र के सामने कहा, काफिर के नहीं कुल्ले कुफ्र के सामने कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। जब शरीफ खान ये दरअसल खुद से खतीब तो क्या नहीं बैठे सलावत भेजो। मैं अबू तालिब का बड़ा आपको सलाम रखे। अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूँ। कुल्ले कुफ्र ने मरना कबूल किया है, मगर ये ताना देने की उसको जरूरत नहीं हो सकी कि किस अबू तालिब का बेटा होने पे फख्र कर रहे। काफिर है मगर बेगैरत नहीं है ना। अदरा सा शब्द जो ज़हन में रहेगा जो मैं कुछ बातें करूंगा सोचा तो इस हवाले से ये इब्तिदा कर रहा हूँ कि अरबों का मिजाज पता चला ना कि अरब कहीं भी अगर उनके नजदीक कोई शर्मिंदगी की बात होती थी, कोई ताना देने की बात होती थी, तो बड़े बड़ों को ताना देने में कोई झिझक महसूस नहीं करते थे, कोई तकल्लुफ महसूस नहीं करते थे, रास्ते से पलटा देते थे। और तारीख का मुत्तफ़क़ा वाक़या है ये, इससे मकसद न किसी की दिलादारी है न तौहीद है, लेकिन तारीख का एक वाक़या है ना कि रास्ते में कहा गया कि कहाँ जा रहे हो, पहले अपने घर की खबर लो। वाक़या यही हुआ ना, घर की खबर ली, मुसलमान होने वाले की खबर ली। मुसलमान हो गए तो क्या कर रहे थे, वो कुरान पढ़ रहे थे। तुम हमें जान से भी मान लो कि हम कुरान पढ़ते रहेंगे। कुरान पढ़ रहे थे, बड़ी तवज्जो दोस्तों। कहा क्या पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह का कलाम पैगंबर इस्लाम पे नाज़िल हुआ। अब जो बहन ने कुरान सुनाया दिल पे लगे, वाक़या यही है। बहन ने जो कुरान सुनाया दिल पे लग गया, वहीं से पढ़ते बस मेरी हालत में आए। जनाब हमजा ने दूर से देखकर कहा अगर ठीक नीयत से आता है तो ठीक है, वरना इसी की तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तलवार की नोक गर्दन पे रख कर कहा है किस इरादे से आओ, कितना आसान प्रोसीजर। तारीखी जुमला दूंगा मैं आपको, कितना आसान प्रोसीजर है कि ये कुरान, यही कुरान 7 बरस से पैगंबर इस्लाम सुना रहे हैं। यही कुरान है ना, यही कुरान पैगंबर इस्लाम सुना रहे हैं तो लोग कत्ल करने के इरादे से जा रहे हैं, और यही कुरान किसी औरत ने सुना दिया तो दिल बिगड़ गया। कुरान तो एक ही है ना, पैगंबर के सुनाने का कोई असर नहीं हुआ, कत्ल का इरादा तक तब्दील नहीं हुआ, खातून ने सुना दिया, दिल पिघल गया, कुरान का सुनाना असर कर गया। तो माशाअल्लाह इससे तो फिर हम तारीख से ये फैसला लें कि पैगंबर के सुनाने में तासीर नहीं थी, कुरान तो वही था। सोचे देखिए, कुरान तो वही था। माशाअल्लाह सरकार के सुनाने में कोई तासीर नहीं थी, कोई असर नहीं था। ऐसा मोहतरम वाक़यात को तारीख निगारी के तौर पर किसी तरह भी घर कर पेश कर दे, लेकिन याद रखे जब कभी तौहीद पैगंबर करने की कोशिश की जाएगी, बात तेरी जवानी तक पहुंच जाएगी। कुरान एक है, कुरान पैगंबर सुनाते हैं तो किसी पर असर नहीं होता, कुरान औरत सुनाती है तो फौरन असर भी होता है, ईमान भी ले आते हैं। तो फिर मुझे तो तारीख के तालिबे इल्म की हैसियत से ईमान लाने वालों को 2 फहरिस्तों में तकसीम करना पड़ेगा। एक वो ईमान लाने वाले जो मर्दों से कुरान सुनकर ईमान लाए, एक वो ईमान लाने वाले जो औरतों से कुरान सुनकर ईमान लाए। औरतों के जरिए से कुरान सुनकर ईमान लाने वालों से आप ये तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो किसी मैदान में ठहरे? ये तासीर क्यों बदली? वारिसे कुरान सुना रहा है, वारिसे कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता, मालिके कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता, मासूम सुना रहा है तो
असर नहीं होता। आलिम इल्म लदुन्नी कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता। कुल्ले कुरान कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता। नूरे कुरान कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता। मुस्तफा कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता। ताहा और यासीन कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता। मासूम कुरान सुना रहा है तो असर नहीं होता। खवातीन कुरान सुना रहे हैं तो असर होता है। मालूम योगा के दरमियान का कोई वाकया नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुरान सुनने के असर का मसला नहीं है। सलाम किया करो हमजा की तलवार की हैबत को। नारा हैदरी। सलाम। सब स्टोरी बनाई गई है, सब कहानियां बनाई गई है, बस मंजर में कोई नहीं है। मुझे बताया ना तो उसका रास्ता क्या था कि हमजा की तलवार गदर पे क्या प्रोग्राम है, क्या इरादा है, क्या कहते हैं, क्या करना था उसको, क्या मौका क्या सिवाय इसके कलमा तौहीद और कलमा रिसालत पढ़कर। इसी को कहते हैं इमरजेंसी में इस्लाम। कंट्री है जो जी चाहे आपकी नवाज़ी से आपका करम है और आपको के आदाब को समझते हैं। माशाल्लाह। क्योंकि बारिश से कुरान नहीं लिया था। बेशक बारिश से कुरान नहीं लिया था। तभी तो ये जसारत हुई आखिरी वक्त में कि बारिश से कह रहे हैं हमें कुरान काफी है। इस्लाम ने ये तो नहीं कहा था कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो। पैगंबर इस्लाम ने तो यही फरमाया था ना कि मुझे कलम और कागज दो। खत्म हो गई और तो कुछ नहीं कहा था। कलम और कागज दे दो मैं तुम्हारे लिए हिदायत लेता हूँ। एक तरफ तो आप इतने डफर हैं कि पैगंबर कहता भी रहे तो नहीं समझते। एक तरफ इतने सही है कि जो पैगंबर के दिल में है वो आपकी समझ में आ गया। आपके ज़हानत का और कुल ज़हनी का कोई बयान ही नहीं है। एक तरफ पैगंबर कहता रहता है बात नहीं समझ में आती, एक तरफ पैगंबर के दिल में जो कुछ है समझ में आ गया। पैगंबर ने तो कहा था कलम और कागज दो। आपने समझा कैसे कि इसलिए मांग रहे हैं, अली की विलायत के लिए मांग रहे हैं। आपने कैसे समझा? और अगर आपने नहीं समझा था तो दिया क्यों नहीं? सोच भाई बड़ा फैसला है ये। अगर आपने कुछ नहीं समझा था तो कलम और कागज पैगंबर को दे देते। सलाम किया करो आमिना के चांद की सदाकत को। इस कायनात में जाने से पहले पैगंबर इस्लाम ने कुछ तलब करके वालों से कुछ मांग के कयामत तक के लिए दुनिया को आईना दिखा दिया है कि देखो ये है वो मेरा कलमा पढ़ने वाले जिन्हें 23 बरस मैंने सब कुछ दिया ही दिया है, इनसे मांगा कुछ नहीं है। जिंदगी के आखिरी लम्हे में मामूली सी शय कलम मांग रहा हूँ। इतने कीना परवर हैं, और जुमले में गौर करें, इतने कीना परवर है उठ कर कुछ खाते हैं। उठ कर कीना मशहूर होगा, सुतर कीना उठ कर कुछ खाते हैं ना। इतने कीना परवर हैं कि मुझे मांगने पर कलम नहीं दे रहे। पता नहीं कब का कीना मांगा, कब सन 11 हिजरी में। कलम कब मांगा? सन 11 हिजरी में। जागना जरा, तारीख को एक समंदर की तरह कूदे में बंद कर रहा हूँ। कलम कब मांगा पैगंबर ने? सन 11 हिजरी में। कीना कब से रखा हुआ है? जंग खैबर से। जंग खैबर कब हुई? सन 7 हिजरी में।
खबूज और अनाज रखा हुआ है। पैगंबर 11 में कलम मांगता है तो ये कहकर इनकार किया जाता है माअल्लाह कि पैगंबर के ज़हनी तवाज़ुन में खलल है। ये मसला नहीं था। अल्लामा नसीर उश्तिहादी मरहूम बड़ा तारीखी जुमला कहा करते थे, मसला न ज़हन पैगंबर का था ना कलम का था, मसला अरब के शुतर कीना परवरों का था। खैबर से पैगंबर के खिलाफ अनाज रखे हुए थे। इस वक्त मौका मिला था पैगंबर से बदला लेने का, ये कहकर इनकार कर दिया। पैगंबर कल आपने हमें अलम नहीं दिया था, आज हम कलम नहीं देते। तारीखी जुमले से कि पूरी 1400 बड़ी तवज्जो 1400 बरस की तारीख में कोई झगड़ा नहीं है, अलम और कलम का झगड़ा है। के लिए सोचे मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, 1400 बरस में कोई झगड़ा नहीं है, अलम और कलम का झगड़ा है। पैगंबर को कलम न देने वालों ने 14 सदियों में हमारे खिलाफ अलम इस्तेमाल नहीं किया है, कलम इस्तेमाल किया है। फतवे अलम से नहीं आए, फतवे कलम से आए। मंचेस्टर की तारीख का चरागे मातम न बुझ सकेगा है जब तलक दम में दम हमारा न झुक सकेगा सितम के आगे ये सर खुदा की कसम हमारा न झुक सकेगा सितम के आगे ये सर खुदा की कसम हमारा। तुम्हारे फतवों ने हर कदम पर हुसैनियत से शिकस्त खाई, अदल से आपस में लड़ रहे हैं, कलम तुम्हारा
علم کے حضور چلتے ہیں. قبلہ نے فرمایا تاریخی جملہ میری عرض ہے سید زادے کی تاریخی نہ رہو تاریخی نہ رہو. واسطے علم کا واسطہ میں دیتا ہوں کھڑے ہو کر دونوں بازو اپنے بلند کر کے کھڑے ہو کر واسطے علم کو ہم نے اسلامی کرنی ہے. کھڑے ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ پنجالے پنچاری سوا لاکھ ٹن سپر پاور ایٹم میں کوئی کوئی حل کر رہا ہوں. چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا جب تک دم میں دم ہمارا. یہ بات کے پرچم سے یہ کرنا چاہیے. سخی عباس کے پرچم یہ بھی محسن ہے. اٹل وعدہ ہے اپنا اے سخی عباس کے پرچم کہ دنیا چیز کیا ہم حشر کو میدان کر دیں گے اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو اس جنت میں بھی جانے سے نہ پوچھ سکے گا جب دم میں دم ہمارا نہ جھک سکے گا ستم کے آگے یہ سر خدا کی قسم ہمارا. تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی. فتوے ہمیشہ حسینیت سے ٹکرائے. تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی. ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں قلم تمہارا تاریخ میں 1400 برس سے علم اور قلم کا جھگڑا ہے. تاریخ کا کہ مورخ کا قلم ہمیشہ چور اور پتیانت مورخوں کے ہاتھ میں رہا. قلم بکا ہاتھ بکے ذہن بکے ذہنیت بکی شخصیت بکی ولدیت بکی. قلم بکے ذہن بکا ذہنیت بکی ولدیت بکی.
बात नहीं है, मैं तारीख के पूरे मुताले के पस मंजर में कह रहा हूँ, बल्दियतें बिकी हैं कलम के जरिए। क्या बात, सिर्फ आले मोहम्मद की दुश्मनी में बल्दियतें इस नंबर के आदाब होते हैं और हमें अपने मेयार से नीचे नहीं आना पड़ता। बल्दियतें बिकी हैं इस कलम के जरिए से आले मोहम्मद की दुश्मनी में, आले मोहम्मद की दुश्मनी में बल्दियतें तब्दील हुई है। गैरों को क्या तारीख का मौरख हमसे सुनना चाहता है? कुरान पुकार कर कह रहा है, वो है परवरदिगार जिसने तालीम ही कलम से दी। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, तालीम ही कलम से दी। जिस अल्लाह ने अपने मोहम्मद को तालीम ही कलम से दी हो, और तालीम से कलम देकर उसके इनमें लौह कलम पर पूरा सूरा नाज़िल करके नून वल कलम का परचम बुलंद किया हो। नून वल कलम का परचम बुलंद किया हो, जिसने तालीम ही कलम से दी हो, उस नबी के लिए ये कहना कि उसे लिखना नहीं आता, बल्दियतें बिकी नहीं तो ये अकीदा क्यों बना? कुरान के खिलाफ ये अकीदा बना कैसे? कुरान तो कह रहा है ये अल्लाह बिल कलम, वो है खुदा जिसने इल्म दिया कलम के साथ। किसे दिया? मोहम्मद से ज्यादा भी कोई था जिसे परवरदिगार कलम के जरिए इल्म देकर उसका ऐलान कुरान में करता? क्या मुस्तफा से ज्यादा? सलावत भेजे मोहम्मद जुमले बड़े अल्लाह वो है खुदा कि जिसने इल्म दिया कलम के जरिए। अच्छा ठहरे, यहाँ एक लम्हे रुक कर मैं एक जुमला कहता हूँ। फैजान मोहतरम, साहिबान कलम के हाथ में, साहिबान लौह कलम के हाथ में, मालिकान लौह कलम के हाथ में, वाह भाई वाह, अली जैसे साहिब तलवार के हाथ में एक मरतबा कलम आया है पूरी 23 बरस की रसालत की जिंदगी में। सुभान अल्लाह, एक मरतबा कलम आया है सुलह हुदैबिया के मौके पर। अली ने अपने हाथ से सुलहनामा लिखा है कि ये मुआहिदा है काफिरों, मुशरिकों और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के दरमियान। बिल्कुल सही लिखा। जियो बादशाह जियो। सुभान अल्लाह। देख ले, चेक कर ले, हिस्ट्री में मौजूद कि ये मुआहिदा है मुशरिकों, काफिरों और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह के नाम। मुशरिकों के सरदार ने फौरन तलाश किया, या अली इसमें से लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दो, इसलिए कि अगर हम रसूलुल्लाह मान ले तो तुम्हें झगड़ा कैसा? मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं तो रसूलुल्लाह का। अली ने एक मरतबा इतराज करने वाले को देखा, क्या मुझसे तो वक़्फ़ करता है? मैं रसूल पे कलम चला दूं? मुशरिकीन के सरदार मुखातिब होकर पैगंबर इस्लाम से कहते हैं, या रसूलुल्लाह, लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर, हे अब्दुल्लाह के बेटे, लफ्ज़ रसूलुल्लाह पर हमें इख्तिलाफ है, या अली ने जो रसूलुल्लाह लिखा है। अली से कहेंगे काट। शिबली नमानी यहाँ कहते हैं कि बस ये एक मौका है अली की पूरी जिंदगी में कि जहाँ अली ने हुक्म रसूल नहीं माना। मादर शिबली नमानी तुम्हारी अच्छी नजर क्या जाने हमारे फतेह अली ये रसूल के हुक्म मानने और न मानने वाला मरहला नहीं था। जैसे पैगंबर ने कहा या अली, लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट। अली ने कलम और कागज में कुर्बान दो, अली ने कागज और कलम पैगंबर इस्लाम की खिदमत में पेश किया। सरकार ये कलम भी हाजिर है, ये कागज भी हाजिर है, ये कलम भी हाजिर है, कागज भी हाजिर है। अपने दस्ते मुबारक से काट दीजिए, इसलिए कि आप मुद्दई हैं रिसालत के, मैं ऐनी गवाह हूँ रिसालत का। मुद्दई अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता है, सच्चा गवाह नहीं गिरा करता।
कागज, ये है कलम, आप है मालिक। माशाल्लाह किबला। मुद्दई अपने दावे से दस्तबरदार होगा। मैंने आप तक कलमा नहीं पढ़ा है, आपकी गवाही दी है। सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने वाला अगर कलमे से मुनहरिफ भी हो जाए तो रिसालत पर कोई आंच नहीं आती। गवाह अगर फिर जाए मुस्कुराए सरकार सड़क तारीखी जुमले नजर आला बज अली अपने अली तारे और मुस्कुरा कर अली के चेहरे की तरफ देखा। कलम लिया, पैगंबर ने कागज लिया, रसूलुल्लाह काटा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखा। आपने खामोशी से सुन लिया। रसूल ने खुद अपने हाथ से अपने कलम से रसूलुल्लाह काट कर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखकर जाहिलों की औलादों को बताया कि लिखना भी जानता हूँ, पढ़ना भी जानता हूँ। और ये मानते हैं कि लिखना भी, ये तो तारीख है, कुत्ता लगाए एडमिट करते हैं ये बात। साहिब का कलम है। अच्छा नहीं तो फिर अगर यही बात है, मैं अभी फिर कुछ सामने की मिसाल आपको देता हूँ। पैगंबर इस्लाम के मुतालिक कहोगे ना कि और अगर पैगंबर को, अच्छा फिर छोड़ो, बात बढ़ती जाएगी। पैगंबर इस्लाम को माशाल्लाह अगर लिखना नहीं आता था तो पैगंबर ने जब कलम मांगा था तो इतनी लानतों से गुजरने की क्या जरूरत थी? डिसाइसिव जुमला कह रहा हूँ, उसके बाद कोई बहस की जरूरत नहीं है। अगर पैगंबर को लिखना नहीं आता था तो जब पैगंबर ने कलम मांगा था इतनी लानतों से गुजरने की क्या जरूरत है? कलम देने से लिखना तो आता ही नहीं। तुम्हारा कलम न देना ये बताता है कि जमीर में चोर था, कहीं वही न लिख दे जिसका डर है। कलम से तालीम दी। सुभान अल्लाह। फिर रुके, फिर पूछे, बात बढ़ती जाती है मुहतरम, और वो ये है कि पैगंबर के मुताबिक तो ये कह दो, अबू जेहलों की सारी औलादें मिलकर कह देंगी बिके हुए कलम के जरिए से कि पैगंबर को कलम पकड़ना नहीं आता था। तो ये तरक्की याफ्ता मुल्क में आप लोग रहते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ, याद रखें, सुनकर पढ़ा तो जा सकता है, सुनकर लिखा नहीं जा सकता। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी, इस कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में भी सुनकर लिखा नहीं जा सकता, सुनकर पढ़ा जा सकता है। यू कैन रीड, सुनकर, लिख नहीं सकते सुनकर। लिखोगे उस वक्त जब लिखाया जाएगा, लिखोगे उस वक्त जब कोई लिखना सिखाएगा, जब कोई हाथ पकड़ेगा, जब कोई हाथ पकड़ के लिखना सिखाएगा। अपने बचपन में आप सारे हम सब क्या करते थे, हमारे माँ बाप तख्ती देते थे ना, हमें कलम देते थे, रोशनाई में दबोते थे, माँ या बाप हाथ पकड़ के, उस्ताद हाथ पकड़ के, अरे बे हाथ की रवानी, हाथ की सीधाई, हाथ की सच्चाई, हाथ की सफाई। माँ बाप को खुद लिखना आता था तो हमें लिखाया ना।
मैनचेस्टर की तारीखी मजलिस में तारीखी जुमला आपकी जहानतों की नजर करके ऐलान करके जा रहा हूं, आइंदा बरस तक मेरे इस चैलेंज का कोई जवाब लेकर आ जाए, पैगंबर के लिए कह दोगे अभी किसी माँ ने ऐसा बेटा तो पैदा नहीं किया जो अली के लिए ये कहे कि अली को लिखना नहीं आता था, अली को कलम पकड़ना नहीं आता था। ये तो सब मानते हैं ना कि अली को लिखना भी आता था, पढ़ना भी आता था, तो चलो मोहम्मद को नहीं आता था। अगर मोहम्मद को कलम पकड़ना नहीं आता था तो अली तो पढ़ाई मोहम्मद की आगोश में है, अली को लिखना किसने सिखाया? पैगंबरी को लिखना नहीं आता, पढ़ाया जा सकता है जबान के जरिए, पढ़ाया जा सकता है तो आपके जरिए बात लिखने की कर रहा हूँ। मोहम्मद आलम, हम जानते हैं तारीख के बददियानत मौरखों ने ये तौहीन नबूवत की इमारत किस बुनियाद पर कायम की, अपनी अज़ली शर्मिंदगी और बददियानती छुपाने के लिए अकीदा बनाया गया कि पैगंबर लिखना ही नहीं जानते थे। मैं अजीब सा ऐलान कर रहा हूं, अगर मुझे पता है ये फतवा बनाया क्यों गया, ये कलम खरीदा क्यों गया, कि पैगंबर को कलम पकड़ना नहीं आता था, पैगंबर लिखना नहीं जानते थे, इसलिए कि अगर पैगंबर लिखना नहीं जानते थे तो बतूल को लिखकर क्या दिया था? छुपाने के लिए इतने झूठ बोले गए। अगर लिखना ही नहीं आता था तो बतून को लिख कर दिया था, लिखवा कर नहीं। इसलिए अभी बता कर रही हूँ, दूसरा सुनिया, लिख कर दिया था, लिखवा कर नहीं, इसलिए कि दरबार में तहरीर पहचानी गई है किसकी? मुझे याद आया,
अली वली से जो दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो। कैदो बंदे हयात काटो। ये जिंदगी की जो कैद है, जिंदगी की जो कैद है, ये जिंदगी जो गुजार रहे हो, काट वाली की दुश्मनी। मगर ये मुमकिन नहीं कि कब्र में चैन से कोई रात काटो। चलो दीवार याद रखेंगे इस बात के कि हाँ कोई आया था अली के दर का भिखारी, अली वली से जो दुश्मनी है। मुझसे नबी कमर तोड़ के नहीं आया। करोड़ चंद नसीब करे हमारा, से बुलंद करे। अली वली से जो दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो। मगर ये मुमकिन नहीं कि कब्र में चैन से कोई रात काटे। जिंदगी गुजार लोगे अली की दुश्मनी में, कब्र में दिन नहीं गुजार सकते, एक रात नहीं गुजार सकते अली की दुश्मनी में, इसलिए कि कब्र मट्टी की है। आपके दुश्मन नहीं देगी। फिर मुझे मोहसिन नकवी याद आ गया, दरमियान में याद आ गया, दरमियान में याद आ गया। अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लो मोहसिन, ये मरते हैं, सुन लेना, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो। मगर ये मुमकिन नहीं कि कब्र में चैन से कोई रात काटो। सुनो, बरोज़े महशर सदा मिलेगी। अब देखूंगा कितने बरोज़े महशर सदा मिलेगी। कसम खा रहा हूं, अगर चौथे मिसरे पर आपने तवज्जो नहीं दी शेख सही साहब, कुछ भी कोशिश करने कभी लंदन नहीं आऊंगा। कसम खा के कह रहा हूँ, आबादी कह रहा हूँ, मिसरा इतना बढ़ाया हम जैसे दीवारें इंजीनियरों से बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं दोस्तों। दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो। मगर ये मुमकिन नहीं कि कब्र में चैन से कोई रात काटो। बरोज़े महशर सदा मिलेगी जब अपने अपने बुरे अमल की सदा ये आएगी सबसे पहले फिरक के जोड़ों के हाथ। कब्र में चैन से कोई रात काटो। रोज़े महशर सजा मिलेगी। अदल का दिन है ना, में सजा और जगह है ना। अली वली से जो दुश्मनी है तो कैदो बंदे हयात काटो। अगर
ये मुमकिन नहीं कि खबर में चैन से काटो भरोसे मैशान सदा मिलेगी जब अपने अपने बुरे अमल की सदा ये आएगी सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले ये पूरी जख्मी तारीख ये है गई है दरबार में तो जवान थी मैं इसे आगे पढ़ नहीं सकता मुझे माफ कर देंगे चीता दिल में भी यही मसला हुआ इस मंदिर को मैं इस तरीके से मैं पढ़ दी दरबार में गई थी 18 बरस की जवान थी कहते हो रोते क्यों मातम क्यों करते हो ये क्यों नहीं कहते शिव मर क्यों नहीं जाते शहजादी मेहनत करती है मेरी माँ दरबार में गई थी तो जवान 4 घंटे दरबार में खड़ी होकर रूह वापस आई है बतूल की कमर झुकी हुई है दोस्तों मैं दूसरे मिजाज का इंसान हूँ मैं तारीख से ये कभी नहीं कहता कि बतूल को हक दिया नहीं दिया न देते हक कोई न देता बतूल को हक कोई तो गैरतदार मुसलमान होता जो 4 घंटे के दौरान बतूल को एक मरतबा कहता रसूल की बेटी थक गई होती मलकतुल अरब की बेटी तेरी माँ की दौलत के सदके में हमारे फाके टूटे मुझे बतूल के कसम खाने का आदमी नहीं हूँ मैं मगर इस वक्त कसम खा रहा हूँ मैं जिस मंदिर पर हूँ बतूल के बाप की इज्जत की कसम 4 घंटे बतूल की बतूल बेटी 300 कुर्सी नशीन कलमा पढ़ने वालों में बतूल खड़ी रही उम्मत बदनसीब बैठी बतूल जागीर का कोई गवाह ये है मेरे गवाह जो मोबाइल कोई सनद ये है मेरे बाप की तहरीर इस एक तहरीर को छुपाने के लिए रसूल के कलम का इनकार किया यह है मेरे बाप की तहरीर मैं नहीं पढ़ूंगा वो जुमला सैयद हूँ जुमला मैं पढ़ नहीं सकता बस तहरीर को देखकर तहरीर के साथ समझ लेना पड़े तहरीर के साथ रसूल की तहरीर के साथ वो सुलूक किया है मुसलमानों ने जो करबला में कासिम के लाश
300 बरस के बूढ़े सलमान की तरफ देखकर बतूल कहती, चाचा सलमान हाकिम से कह दे मैं इतनी देर खड़े रहने की फैसला जल्दी कर, सुना के जुमला अदादारों तारीख का जुमला ना होता मैं कभी पेश ना करता। जवाब में हाकिम ये कहता है, सलमान बतूल से कह दे कि मेंबर उसके बाप का नहीं। इतना सुनना था, बतूल ने बिना संभाली दरबार से चली, पीछे पीछे पूरा सलमान चला है, सिलता चली है। जैसे ही ने मस्जिद को, दरबार को दूर नहीं था, मस्जिद नबवी में दरबार था, जैसे ने मस्जिद को अबूर किया है, बतूल ने सुना मेरे नौजवान, बड़े बेटे हसन ने गैस में आती हुई माँ को देखा, दामन पकड़ के एक जुमला कहता, अम्मा हक ले आई नाना क्यों? खुदा की कसम आपको पता भी नहीं चलेगा मैं मस्जिद कहाँ खत्म कर रहा हूँ। पढ़ नहीं सकता। अम्मा हक ले आई नाना क्यों मस्से? आज फातिमा ज़हरा ने हसन को कोई जवाब नहीं दिया, दामन छुड़ाया, आगे बढ़ गई। अभी चंद कदम आगे गई थी, लाडला बेटा हुसैन, जिसके हमेशा बतूल ने नाम उठाए, अपने मिजाज के मुताबिक सवाल करता है, अम्मा जब पता था कि हाकिम शरीफ नहीं है, हुसैन का इतना बड़ा जुमला भी आज बतूल ने बर्दाश्त किया है, दामन छुड़ाया, कोई जवाब नहीं दिया हुसैन को। आगे बढ़कर बैतुल शरफ में आई एक 5 बरस की बच्ची ने आकर माँ के सुन्ना मातम करके माँ के गले में बाहें डालकर वो ज़ैनब कहती है, अम्मा तू दरबार और इतनी देर हुसैन के सवाल का जवाब नहीं दिया था, उस बच्ची की पेशानी पे बोसा देकर फातिमा कहते, ज़ैनब सब दरबार का सवाल करे तू न कर। खुदा के लिए सुनो, ज़ैनब सब दरबार का सवाल करे तू न कर। अम्मा मैं क्यों सवाल न करूं? ज़ैनब बस इतना समझ ले, दरबार की इब्तदा मैं कराई, दरबार की इब्तदा तुझे करना है। ज़ैनब मैं मदीने के दरबार में गई, तू शाम के दरबार में जाएगी, मेरे तेरे दरबार में फर्क है, मैं 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, तू 9 घंटे दरबार। आखिरी जुमला मातम कर लेना, ज़ैनब मेरे तेरे दरबार में फर्क है, मैं जब दरबार में गई मेरे सर में बुर्का इस्लाम क्या है? तवज्जो है ना? सलावत भेजिए आप मोहम्मद। बाबा से बुलंद सलावत भेजते, कोई हर्ज नहीं। इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या है?
दीन क्या है और सरेंडर क्या है।